प्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सियावर रामचंद्र जी की पवन सुत हनुमान जी की। श्री सतगुरुदेव भगवान की। श्री नर्मदा मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम रामचंद्र जी की। बंदबु सबके शरण सुहाए अधम शरीर राम जी न पाए। बंदबु सब बराबर पकड़ना चाहता है। अधम शरीर राम जी न पाए। अधम शरीर राम जी पाए। रघुपति चरण उपासक जेते। रघुपति चरण उपासक जेते। अगम सुर नर असुर समेत। बंदरु पर सरोज सबके। बंदऊ सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जी न पाए। बाबा तुलसीदास जी महाराज
उन चरणों को परम पावन परम पवित्र मानते हैं और ऐसे चरणों को पवित्रतम मानकर उन चरणों की वंदना कर रहे हैं। अर्थात बाबा का मानना यह है कि कौन से चरण वंदनीय होते हैं, ठीक है ना? किन चरणों में वंदना करनी चाहिए। तो बाबा ने इसके पूर्व वंदना की कपिपति माने सुग्रीव, रीछ अर्थात जाम्बुआ, निशाचर राजा यानी कि विभीषण, और अंगद आदि जे कीस समाजा। अंगद आदि गयन, द्विविन, मयन, नर, नील आदि जितने किस समाज, किस माने बंदरों का समाज, उन सब के चरण वंदनीय है और उनके चरणों में मेरी वंदना। देखो बाबा का ये वंदना क्रम है और बड़ा संशोधन का विषय। बाबा किसको वंदना देते हैं? सामान्य रूप से आप किसके चरणों में वंदना करोगे? व्यवहार के ढंग से, जिसमें पावर है, बड़ा हो या छोटा हो, जिसमें पावर है, मंत्री है, महामंत्री है, धनवान है, अब मंत्री है तो कितने साल रहेगा? 5 साल रहेगा। 5 साल के पश्चात उसको एक उपाधि लगती है जिसका नाम है भूतपूर्व। यानी पहले 5 वर्ष जो भूत रहा, जो पहले का भूत, उसका नाम है भूतपूर्व। बराबर है ना व्याकरण का अर्थ? भूतपूर्व का अर्थ क्या हो सकता है? जो पूर्व में, जो पहले 5 साल पूरा भूत जैसा रहा, शैतान जैसा काम किया। हम यहाँ के मंत्रियों की बात नहीं करते, लेकिन उपाधि बदल जाती। तो 5 साल आप उसके प्रभाव को देखकर उसके इर्द गिर्द घूमते थे और 5 साल के बाद यदि खुर्ची गई तो पावर गया। फिर साग सब्जी लाने बाजार में दिखेगा तो कोई राम राम करने को तैयार है, क्योंकि अब खुर्ची नहीं। नेताओं की खुर्ची ही पावर है। खुर्ची गई सामान्य लगता है, खुर्ची गई पावर, टायर में की हवा निकल गई। किंतु आज तक भी ये वंदनीय है, इनकी हवा नहीं गई, ये वंदनीय है। और ऐसा भी होता है, कई लोग वंचना करीति जन दुष्ट नष्ट, वंचना करीति जन दुष्ट नष्ट, वंचना करीति जन दुष्ट नष्ट। जो दुष्ट लोग हैं वो कहेंगे क्या काम की बात है, किंतु ज्ञानेश्वर कहते हैं वंचना करीति, वंचना करीति, वंचना करीति जन दुष्ट नष्ट। मुख्य श्रेष्ठ श्रेष्ठ वंदिताति, और श्रेष्ठ लोग उसका आदर करते। मुख्य श्रेष्ठ श्रेष्ठ, अरे चुटकी भर चंदन भला गाड़ी भला न काट, चुटकी भर चंदन भला गाड़ी भला न काट, और सज्जन तो एक ही भला पर मूर्ख भले न 60। दुष्ट लोग तो कहेंगे अरे क्या काम की बात है, किंतु मुख्य श्रेष्ठ श्रेष्ठ वंदिताति, मुख्य श्रेष्ठ श्रेष्ठ वंदिताति, वंचना करीति जन दुष्ट नष्ट, वंचना करीति जन दुष्ट नष्ट, जन दुष्ट नष्ट। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि भाई मैं जो रामायण लिख रहा हूं, कई लोग मेरी टीका भी करेंगे, उनके मानस में लिखा है। किंतु बाबा कहते यही महा रघुपति नाम उदार, मेरी लेखनी की ओर मत देखना, किंतु मैंने रघुनाथ जी का संग किया है, उस बात को आप देखिए।
तो शरीर से क्या है? कपिपति सुग्रीव वानर है, रीछ जांबुवान भालू है, निशाचर राजा विभीषण राक्षस है, और अंगद आदि जो मरकट है, बंदर भालू है, सुंदर कहीं से नहीं। किंतु बाबा आशय जनाते हैं, चाहे कौन कैसा ऐसे मतलब नहीं, किंतु जिन्होंने राम के लिए जिया है वे चरण वंदनी है, जो राम के लिए जिया है। बंदऊ सबके चरण सुहाए, ऐसे चरण बड़े सुहावने हैं कि अधम शरीर राम जी न पाए। शरीर दिखने में यद्यपि अधम है, लगता है कि बंदर क्या भजन करेगा, रीछ वानर क्या भजन करेगा, राक्षस क्या भजन करेगा। और सुग्रीव भी कहते हैं कि तामस तनु कछु साधन नाई, प्रीति न पद सरोज मन। हम तामसी है। और रावण भी कहता है कि हो न भजन तामस देहा। दोनों तामसी। रावण कहता है हो न भजन तामस देहा, विभीषण भी कहते तामस तनु कछु साधन नाई। किंतु रावण ने चुना शत्रुता का रास्ता। वो भी राम को तो मानता था, क्योंकि राम जब खरदूषण मारे गए तभी समझ गया खरदूषण मोह संबल बनता तिनहि कुमार ही। भगवान के बिना तो उनको कोई मार नहीं सकता, तो भगवान तो आ गए। यदि आ गए तो मैं जाई बैरू हटी कर मैं जाकर बैठो। उसने वैर का रास्ता चुना, लेकिन रावण तो मानता था कि है तो कुछ। और विभीषण तो पूर्ण रूप से मानता ही था। देखा नहीं था विभीषण ने भगवान को, किंतु राम जी की लीला को सुना था। और विभीषण ने कहा प्रभु आपके चरणों में प्रेम जागे। हमने सुना, हमने देखा नहीं, लेकिन हमने सुना। श्रवण सुजस सुनी आयहु, प्रभु भंजन भवानी। आय सुआसन लीजिए तेज कुंज। श्रवण सुजस सुनि आयहु, प्रभु भंजन भवि। त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। हमने सुना कि आपकी जो शरण ग्रहण करेगा वह, बस अब समझ में आ गया, जो आपकी शरण ग्रहण करेगा वह सुख को प्राप्त होगा। शरण शरण रघु, सुखद आपकी शरणागति है। ऐसा सुनकर विभीषण आए। अच्छा, यो कहूं कि विभीषण खुद आए ही नहीं, भगवान ने बुलाया। क्योंकि कभी कभी जब भगवान बुलाता है तो निमित्त बना देता। और निमित्त क्या बना? रावण ने लात मारी। जब ते ही कहा देन बैदेही, चरण प्रहार कीन सटते। मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिनहि कहु नीति। मेरा खाता गाता नाम क्या? उल्टा समझिए। मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, अस कही कीनेसी चरण प्रहारा। अनुज गए पद बारही बारा। विभीषण ने चरण पकड़ा। उमा संत की यही बढ़ाई, मंद करत जो करे बधाई। आज्ञा मिल गई भाई की, बड़े भाई की आज्ञा मिल गई। सठ मिलो जाई, जा कोई काम नहीं दे रहा। पत्तल में छेद करने वाला तू किसी काम का नहीं है। उनके गुण गाता है, चल जाओ। देखो ठाकुर जी ने बुलाया, वरना बेचारा ज्ञान देने में लग गया था। मंत्री था, सजीव था। विभीषण मंत्री था, इसलिए मंत्री है तो मंत्रणा देना काम था।
इसलिए उचित मंत्रणा दे रहा था, लेकिन रावण एक ऐसी हस्ती रही, कान तो 20 थे लेकिन किसी के दादा की नहीं सुनना। इसलिए ठकुर सुहाती बातें उसको अच्छी लगती थी। नर बानर के लेखे में जीते उसुरा से उत्तम शर्म नहीं, आने दो बंदरों को, हम तो खा जाएंगे। अन्य लोग यदि ऐसा कहे तो रावण बड़ा खुश होता था, और उसको यदि कहो कि राम की शरण में चले जाओ तो उसको विपरीत समझ लेगा। अब जो भी हो, किंतु घटना ऐसी बनी, ठाकुर जी ने घटना ऐसी बनाई कि स्वयं आज्ञा भी मिल गई, लात भी मिल गई। एक रावण की लात ने राम के चरणों में पहुंचा दिया। कोई लात ऐसी होती है, कोई धुतकार ऐसी होती है कि परमात्मा उसका सत्कार करने लग जाते हैं। बात ऐसी कुछ बनी तो भगवान कहते कि ऐसे अधम भी जैसे भी हो, किंतु अधम शरीर भी जिन्होंने राम को पाया है, तो ऐसे बंधु सबके चरण सुहाए। और आगे कहते, बजा लो एक बार, कुछ भी बजा। रघुपति चरण 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 रघुपति खग मृग सुर नर असुर समेत खग मृग असुर समेत खग मृग सुर नर असुर समेत रघुपति चरण रघुपति जिन्होंने भी भगवान की लौ पाई, तुम्हारी माऊली देवा तुम्हारी माऊली। बता क्या? हाँ, जोगिया सारे गामा पद सारे दवा मगरे सारे मा पद सा। हाँ, इधर से कौन गाओ? सारे मा पद सा सारे दवा मगरे गरे सा। जो भी जैसे भी, तो रघुपति चरण उपासक जेते कौन है हम नहीं जानते। रघुनाथ जी के शरण में है तो रघुनाथ जी का प्रण है। कोटि विप्रवत लाग ही जाओ, शरण आए तकी तज ही न ताओ। गीता में भगवान कहते अपिचेत
सुदुराचार, किस दुराचार की बात करते? अत्यंत दुराचार। भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यम। अत्यंत दुराचारी मेरी मेरा भजन करता है, उसको मैं साधु मानता हूं। कई बार लोग कहते पहले तो ऐसे काम, अरे जाने दे, गई सो गंगा रहा सो जाग जाए तब सवेरा होता है। ऐसा समझ भगवत भक्ति, भगवत चरणों की प्रीति ना छोड़े। तो यहां साफ लिखा है, रघुपति चरण उपासक जेते, जेते जहां तक। फिर यहां क्या लिखा है? खग मृग सुर नर असुर समेत। क्या क्या लिखा? खग यानी पक्षी, मृग यानी हिरण, बराबर। सूर माने ये बात, नर माने ये बात, असुर अर्थात कितने बताए? खग मृग सुर नर असुर। इसमें नर का तो नाम लिया है, लेकिन जेते जो भी हो। तो खग, खग रूप में किसने शरणागति पाई भगवान की? बोलो। जटायु ने प्रतिकार किया था, रे रे दुष्ट ठाड़ किन्नर है। जब मां को लेकर चला था रावण पुष्पक व्यान में, हा राम जानकी जी पुकार रही थी। जटायु ने देखा तो जटायु ने आवाज करके उड़ता, रे रे दुष्ट ठाड़ किन्नर है, मेरे रहते हुए। बताओ, पक्षी राम कार्य के लिए अब मारे से चोच बिदारे से देही, इतना चोच मारकर रक्त रंजित कर दिया था रावण को कि मूर्छा आ गई रावण को। तो किसी पुराण में बताते, बोले तेरी मृत्यु कहां है? तो रावण ने खुद कह दिया, मैं मेरी मृत्यु बताता हूं, मेरी मृत्यु मेरे चरणों में है। और जैसे ही जटायु रावण के चरणों पे चोंच लगाने आता है, तो रावण ने अपनी चंद्रहास खड्ग उठाई और काटे सी पंख परा खग धरनी। अब उड़ना ही बंद हो गया, दोनों पंख काट डाले। काटे सी पंख परा खग धरनी, सुमिर राम करी अद्भुत करी। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुभव, तुलसी ने बड़भागी कहकर किया जटायु का यशगान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुभव, राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम है स्थान। अनुपम है स्थान। तो राम कथा में जटायु प्राण विहीन देह गो लिए राम करुणा बरसाए, कमल नयन की अश्रुधार में असुवन तीरथ स्नान कराए। प्राण विहीन देह गो, बोले मैं इसीलिए रुका हूं, कुछ संदेश, मुझे बहुत वेदना हो रही भगवान, बस जानकी जी का संदेशा देने के लिए मैं रुका। भगवान ने उसको अपने गोदी में बताया, प्राण छोड़ा उसे, प्राण विहीन देह गोदी में लिए राम करुणा बरसा। जो सौभाग्य दशरथ जी को प्राप्त न हुआ, अपने आंसू उनसे मानो जलांजलि दे रहे हो, उसको सहला रहे, धन्य हो तुम्हारा लक्ष्मण। चिता रचाओ और अग्नि संस्कार भी स्वयं। प्राण विहीन देह बोधि लिए राम करुणा बरसाए, कमल नयन की अश्रुधार में असुवन तीरथ स्नान कराए।
साधु जटायु धन्य जटायु, महाभाग का महाप्रयाण, राम कथा में वीर जुटायु। हाँ। बापू गुड़ का ध्यान रखो, गुड़ लाओ, मैं गाने बैठो तो गुड़ लाओ, है ना। तो भगवान कहते रघुपति चरण उपासक जेते, जो भी हो उसमें खग मृग, तो खग में जटाई है, मृग में यब्बा जाई है, बड़े से बोलो। हाँ, मृग में मारीच। रावण गया मारीच के पास, ऐसा ऐसा करना है, जो सोने का मृग बनना। बोले रावण तुम्हारा परिचय नहीं, मेरा अपना परिचय। विश्वामित्र यज्ञ जब कर रहे थे तो हम विघ्न करने गए थे, मारीच सुबाहु पूरी सेना लेकर। सुबाहु तो मार दिया, लेकिन भगवान ने कृपा करके ऐसा बाण मुझे मारा, बिनु हर बाण राम ते मारा, सत जो गंगा सागर पाए। तो 400 कोस आके गिर गया। तो राम के बाण ने मैंने शिकार करना, आखेट करना छोड़ दिया, अब माला जपता हुआ बैठा हूं। अमित प्रकार नहीं है, इसलिए आपको परिचय नहीं, आप उनके शरण जाइए। रावण ने अपनी खंग उठाई, ज्ञान मत बताए। अब मारी सोचने लगा कि यह दुष्ट के हाथ से मरने से बेहतर है राम जी के हाथ से। और स्वर्ण मृग बनकर मारीच जहां भगवान बैठे थे वहां पहुंच गए। तो तुलसीदास जी उसका लेखा नहीं, निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुबल करी सुख पाए। निज परम प्रीतम लोचन, सुबल करी सुख पाए। श्री सहित कृपा निकेत, निकेत मन लाई। निर्वाण दायक क्रोध, भगति अब सही बस करी। कर पानी सरसंधा, सो मोहि हरि बधि सुख सागर। निज परम प्रीतम देखी, प्रीतम निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाई। प्रगट दूरत करत छल भूरी, ये विधि प्रभु गयौले दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, पर्यो भूमि भर करत पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लई नामा, पाछे सुमिर सि मन मोह रामा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण संग परम सनीता। तो यद्यपि कपट पूर्वक क्यों न हो, किंतु राम जी का भक्त भले अधम शरीर हो। बाबा कहते रघुपति चरण उपासक, खग मृग सूर देवता, नर हम सब, असुर राक्षस समेत जिन भी जिस भी कारण से विभीषण प्रीति से, लेकिन जिस भी भाय कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि। भावना से कौन जप किया? भाव सहित शंकर जपो। राम जी का नाम शिव जी जपो। भाव सहित शंकर जपो। जप्यो कुभाव सो बात। वाल्मीकि ने कुभाव से मरा मरा कहता हुआ जाने लो, नारद कह रहा था जप्यो कुभाव सो बात। और अनख से रावण जप्यो, आलस से नहीं, अनख से रावण जप्यो। अनख माने क्रोध से, द्वेष से रावण ने भगवान का जप किया।
और भाव कुभाय अनख आलसो नाम जपत मंग अनख आलसो, और आलस से कुंभकर्ण ने जपा, लेकिन आलस से कुंभकर्ण जप्यो, अब जप्यो अनख सो 10 भाई, ऐसा वो दोहा है। तो जिसने भी जपा, और राम जी कहते जिस भी स्वरूप से जो भगवान के शरण हो गया है उनके चरण श्रेष्ठ है। तो मंदिर बनाए जो भी हो जैसा भी हो, लेकिन भगवान के चरणों में पड़े हो वंदनीय है। आप यदि बरसाना में जाओ तो विनोद बिहारी के जी के वहां कोई भी साधु वेश में तिलकधारी दिखाई दे, स्वयं महाराज जी भी, विनोद बिहारी जी महाराज भी दंडवत करके, और वहां के जितने परिकर है हमने देखा कि दंडवत करके देखा। एक बार वहां त्याग देखना हो और भगवत भजन देखना हो तो आप बरसाना में पूज्य महाराज जी के आश्रम जरूर पहुंचिए। कुछ नहीं, बस दाल रोटी खाओ प्रभु के। आप टीवी पे देखते होंगे ना पर्दा, वो पर्दा खबर नहीं 1857 का है या क्या, आप जाकर वहां बैठना पसंद नहीं करोगे, लेकिन उससे कोई लेन देन नहीं है। वहां मुख्यमंत्री से लेकर सब लोग चलते, लेकिन कुछ नहीं, जो है जैसा है। भजन में ही और कोई व्यवस्था नहीं। अवस्था यदि देखना हो तो आप बरसाना में विनोद बिहारी जी के वहां पहुंचे, आपको आनंद आएगा, समाधान सीखने को मिलेगा कि इसका नाम भजन है। आज तो ऐसा होता है कि काय कराओ टाइम नहीं, बस जैसा भी हो खा लो और भगवान का भजन करो। हम तो बनाने में समय लगा देते, बस वहां वो मतलब नहीं है, भगवान के भजन में अधिक समय जाए और कोई मतलब नहीं भारत। तो जितना भी साधु संत कोई आए बेचारा तिलकधारी आए तो उन्हें दंडवत करना उस आश्रम की नियति है। कहने का भाव कि रघुपति चरण उपासक जेते, वे कोई भी हो, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदौ पद सरोज सब के रे, जे बिनु काम राम के चेहरे। शायद इसका विश्लेषण पहले हुआ हो, लेकिन आपने अंगद आदि की वंदना कही तो ये दोबारा हो गया। अब सुख सनकादि और मुनि नारद जी की वंदना हम आगे करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री जानकीनाथ भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री नर्मदा